हेलो फ्रेंड्स, तो 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये जो आपके पास एक इरेशनल नंबर दे रखा है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपको बताना है कि यहाँ a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है, 7 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 7 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 7 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है इरेशनल, और बीच में साइन के माइनस वाले काम कर लेते हैं, हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं, इसको अलग से। अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास ये बन जाएगा, हमारे पास ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 7 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 7 माइनस अंडर रूट 5। अगर मैं इसको इसका साइन चेंज करके, मतलब यहाँ 7 माइनस अंडर रूट 5 है, तो अगर मैं 7 प्लस अंडर रूट 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं 7 माइनस अंडर रूट 5 से प्लस अंडर रूट 5 से इसको डिवाइड कर दूं, तो क्या यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब होगा क्या कि हमारे पास ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये जो आपके पास नीचे आपको वैल्यू दिख रही है, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी इस फॉर्म में, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 5। समझ गए भाई? तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम वहां पर भी सेम एक चीज कर लो, माइनस लगाकर 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 7 प्लस अंडर रूट 5। अगर हम वही काम करें कि अगर इसको मैं इसके साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, अब यहां से ये होगा कि ऊपर तो आपके पास ये जो वैल्यू मिली है, यहां से तो वैल्यू मिल जाएगी में 7 प्लस अंडर रूट 5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 5 इसका। ठीक है, माइनस के साथ यहाँ क्या आ जाएगा अभी, 7 माइनस अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 इसका। क्लियर चीज? अब क्या होगा, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ऊपर 7 प्लस अंडर रूट 5, इसको आप चाहे एक बार लिख लो ऐसे ही, 7 प्लस अंडर रूट 5 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 5, 49 माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा अभी 7 माइनस इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 49 माइनस 5, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। क्लियर यहाँ से? अब देखो अगर इसमें इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 44, यहाँ पर भी क्या बचेगा 44, और यहाँ पर भी कितना बचेगा 44। इसका मतलब 44 यहाँ से और 44 यहाँ से कॉमन है, तो 1/44 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, समझ में आ गई चीज हुई? दोनों के डिवाइड में है ना, तो 1/44 को हमने क्या निकाल लिया बाहर, अंदर क्या रह जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5 इसका होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस अंडर रूट 5 इसका होल स्क्वायर। क्लियर भाई? अब आपको एक मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, आपका सेकंड चैप्टर में आ जाएगा वो, लेकिन यही उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस चीज को समझो कि हमने इसको रेशनलाइज कर दिया अलग से, इस पार्ट को रेशनलाइज कर दिया अलग से। क्लियर? और यहाँ से हमें क्या मिल गया, ऊपर तो मिल गया हमें 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये ऊपर हमारे पास आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 49 माइनस 5 यानी 44 हो गया, और ये हमें मिल गया इस प्रकार से। दोनों के अंदर से 1/44 और बाहर निकाले, अंदर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब एक छोटा सा रूल है, समझो। छोटा सा रूल हमारे पास क्या है कि अगर कहीं आपके पास एक आइडेंटिटी में बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो इस आइडेंटिटी को अगर आप ओपन करोगे ना यहाँ इस आइडेंटिटी को, तो काफी लेंथी बनेगी ये। अगर आप इसको थोड़ा सा याद कर लेते हो एक आइडेंटिटी को, तो वहां से आपके लिए आसानी हो जाएगी। कैसे? अगर कभी आपके पास दिख जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस दिख जाए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ गए इस चीज को? क्या वो उसी तरह लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस लगा करके a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो, फिर कितना आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में
2ab, समझ गए भाई। माइनस ब्रैकेट के अंदर बाहर है तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारी वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी भाई। तो आपके पास कुल मिलाकर क्या आंसर मिलेगा, 4ab। यानी कि इस आइडेंटिटी का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 4ab। यानी कि इसका भी आंसर मेरे पास क्या आएगा, 4ab। क्लियर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/44, तो ठीक है भाई, इंटू 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7 और b की वैल्यू कितनी है √, समझ गए भाई। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया 11 क्यों। तो कुल मिलाकर आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 7 इंटू √5 डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो हाँ 7 √5 डिवाइड बाय 11। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, देखो ध्यान से, 7 √5 डिवाइड बाय 11, तो याद देखो ये है a प्लस दिस फॉर्म में, तो यहाँ a तो कुछ है ही नहीं, वो तो 0 हो गया, ठीक है भाई। और इनटू में अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 1। तो a आपके पास कितना आएगा 0 आ जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस आइडेंटिटी को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आगे आपके सेकंड चैप्टर में अभी आएगी, ठीक है। और इससे पहले ही आ गई है, चलो ठीक है। ये दो आइडेंटिटी है, एक और बता दूं आपको मैं, एक तो ये है जिसमें यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर हो और माइनस में क्या हो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट कितना होता है भाई, टोटल 4ab। क्लियर। और अगर इसी आइडेंटिटी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें आप, थोड़ा सा और, हमने क्या बोला कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर है और माइनस है a माइनस b का होल स्क्वायर, तब इसका आंसर कितना आएगा 4ab। अगर ये हो जाए a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस हो जाए, कितना हो जाए, प्लस हो जाए, तब इसका आंसर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होगा, क्योंकि जब आप कॉमन करोगे तो यहाँ से प्लस का 2ab आएगा और वहां से क्या आएगा माइनस का 2ab, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैसे देखो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो यहाँ से कुल मिलाकर 2 अगर कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा b स्क्वायर। ये आपके पास टोटल वैल्यू है। तो दो आइडेंटिटी है, अगर माइनस है तो इसका आंसर आएगा 4ab और अगर बीच में इसके क्या है प्लस है तो आंसर कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर लोगे इसको, चलिए नेक्स्ट हमें क्या गिवन, देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि आपको ना ये गिवन है a इज इक्वल टू 2 प्लस √3। अब हमें क्या करना है, कुछ अगर आपका थोड़ा दिमाग सही होगा, जो मैंने आपको बताया था, अगर वो थोड़ा बहुत कुछ याद है तो आप देख लो, ये जो लिखा हुआ है क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या √4 प्लस √3, 2 माइनस 3, बोलो भाई। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास कभी भी x की वैल्यू a प्लस, मैंने बोला था √a प्लस √b हो, याद है क्या, और अगर मैंने बोला अगर इनका डिफरेंस अगर 1 होता है तो 1/x की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है √a माइनस √b, याद है क्या। उल्टा करने पर अगर x की वैल्यू a प्लस √a प्लस √b है और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 1/x की वैल्यू कितनी होती है √a माइनस √b। पता है क्या ये चीज, अगर x की जगह ये लिखा होता तो उसकी वैल्यू उल्टे जाती। क्लियर, डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ √4 है ये और ये कितना है, क्या दोनों का डिफरेंस 1 है, बोलो भी। इधर अगर a की वैल्यू ये है तो 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो √3
माइनस √4 माइनस √3। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? किसी को? अगर a की वैल्यू ये है तो 1 बाई a की वैल्यू कितनी आएगी? और हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? a माइनस 1 बाई a की। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है? ये रही √4 प्लस √3, फिर माइनस लगाकर कितना आएगा? √4 माइनस √3। ये वैल्यू होगी a की हमारी, और ये किसकी वैल्यू होगी? 1 बाई a की। तो ये कितना आएगा? √4 प्लस √3 माइनस √4 प्लस √3। ये तो कैंसिल हो गया बिकॉज ये 2 है और ये भी कितना है? 2 है। तो √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा? 2√3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया था कि अगर आपको याद है तो आप ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, 1 बाई a निकालने के लिए आपको क्या उसका रेशनलाइज करना पड़ेगा ना। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे किसकी वैल्यू इतनी होगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे? पहले निकालोगे 1 बाई a। कैसे निकालोगे? आप लिखोगे 1 बाई a, आप लिखोगे 1 बाई 2 प्लस √3, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √3 से, फिर 2 माइनस √3 से डिवाइड करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा? 2 माइनस √3, और नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और कुल मिलाकर आपको क्या मिलेगा? 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। तो हमें क्या मिल गया? अल्टीमेटली कितना मिलेगा? 2 माइनस √3 मिलेगा। आपको इतना करने के बाद ये मिलेगा। अगर आपको बेसिक पता है कि अगर ऐसा होता है, दोनों का डिफरेंस अगर 1 है, रूट के अंदर का डिफरेंस अगर 1 है, यहाँ मत देखना 2 और 1 3 है, यहाँ मत देखना, रूट करके फिर देखो √a प्लस √b, ठीक है ना। जैसे यहाँ मैंने बोल दिया कि अगर x की वैल्यू 3 प्लस √8 है, तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है √9 प्लस √8। समझ गए? अब इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। तो आप अगर 1 बाई x निकालोगे तो वैल्यू आएगी √9 माइनस √8। कहने का मतलब कितना होगा? ये डिफरेंस 1 होगा। उसका क्या कर देंगे? साइन को हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दे रखा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, एंड आपको वैल्यू बतानी है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस 4 बाई √3 को हम क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। तो कितना आएगा? √3 से क्या करें? इसको मल्टीप्लाई, इसी से क्या करते हैं? इसको डिवाइड। तो ये बन गया 4 √3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई? तो 4 बाई 3 इंटू में √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई करना और 3 डेसिमल तक आंसर निकाल देना भी। कैसे करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले तो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 29, फिर डेसिमल आ जाएगा 4 1 जा 4 और 2 6 हो गया। डिवाइड बाय कितना आ गया? यानी कि आपके पास कितना है? 6.928 डिवाइड बाय 3। अब जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 डेसिमल प्लेस तक क्या निकालना है? इसका आंसर निकालना है। यानी कि आप इसको डिवाइड करो तो 6.928 को डिवाइड कर दो किससे? 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब यहाँ से जब 2 नीचे लेके आएंगे, डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें 28 को उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 लगेगा। समझ गए ना अभी? तो कितने हो जाएंगे? 3 7 जा 21, सॉरी 3 9 जा 27। तो 3 डेसिमल तक आ गया ना? तो ऐसे बाकी कर लोगे? ये ट्राई कर लेना ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। अगर नहीं हो तो मेरे को कल बता देना, फिर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ मिल चुकी है आपको इसकी, इसमें ट्राई करें। सेम टू सेम क्वेश्चन ये कर लोगे इसको। तो इसके अंदर आपको √2 वैल्यू दे रखी है, √3 की, √5 की, इसने कुछ है 3 डेसिमल तक। तो पहले इसको क्या करेंगे आप? उसके बाद एक सिंपल वैल्यू आएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो भी इसमें √2 आ रहा है √2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें तो आपको पता ही कितना आएगा, रेशनलाइज करने पर क्या मिलेगा बताओ? इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर बताओ जल्दी से। हाँ, √3 माइनस, रेशनलाइज कर दिया ना हमने।
एक्चुअली मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास x की वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी है और उनका डिफरेंस कितना है 1 है, तो आपके पास 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ए माइनस रूट बी आएगी। बट एक्चुअली हमने देखो इसी को ही लिख दिया, तो एक्चुअली 1/x तो लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू x आ गई वापस से घूम फिर के, समझ गए ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से दे रखी है ना 1.732 माइनस क्या कर देंगे आप 1.414, डिफरेंस कर लोगे आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसको भी आप देखोगे तो रेशनलाइज कर लेना इसको, इसमें √5 दे रखा है, √5 तो कहीं आ ही नहीं रहा। सर अगर वहां पे 1/x हो, उसकी 1/x की जगह 4/x होता तो कैसे, वहां पे 1/x लिख रखा है इज इक्वल में √a √b, तो वहां पर 1/x की जगह 4/x होता तो मतलब यहाँ 4x होता तो यहाँ 4 होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो हमने उसी इसकी वैल्यू लिखी है, 4 तो उसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, जैसे ये 4 into x लिखा हुआ है और मैं पूछूं बताओ कि 4 into 1/x कितना होगा, तो x ही मेरे को निकालना है, 4 तो अपनी जगह लिखा हुआ है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, 4 तो एक नंबर है कांस्टेंट जो भी इसको मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा। अगर अपने को 1/4 निकालना है फिर अलग करना पड़ेगा, ये 4 भी नीचे आए साथ में, वो अलग है। अब अपने को 4 ही साथ में, देखो यहाँ पर 4 है तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं इसी के साथ करूँ तो 4y कितना आएगा, √3 माइनस √2, इसको मल्टीप्लाई करें मैंने √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 प्लस √2, अब कुल मिलाकर 4 तो ये बाहर ही है, 4 इंटू में √3 प्लस √2 और नीचे तो आपको पता बना हो जाएगा ये, तो 4 तो अपनी जगह ही पड़ा है, 4 का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि 4 कैसा नंबर है कि कांस्टेंट नंबर है, 4 मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो आंसर है वो यही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसकी पावर कितनी है 1/, ठीक है भाई, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की पावर कितनी है, अच्छा 1 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब कितना होता है, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 1/, तो अंदर कितना हो 36 होगा कि इसकी पावर 1/2 का मतलब क्या है 36 का रूट पूछ रहे हैं ना ये, इसका आंसर कितना आ गया, समझ गए भाई। तो यहाँ से देखो आपको एक आइडिया मिलेगा, एक आइडिया ये मिलेगा कि यहाँ पर देखो 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है। अगर मान लो इसके अंदर मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दूं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस मान लीजिए 4 क्यूब भी मैंने कर दिया, और अब मैं पूछूं आपसे 1/2 कितना हुआ, तो आपको यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ठीक है आई थी ना, अभी तो निकाला, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, तो ये टोटल 100 हो गया, इसका आंसर कितना आएगा। यानी कि अगर आपके पास कभी भी इस प्रकार से नंबर लिखे हुए हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अब 2 सो ऑन तक, और इन सभी की पावर 1/2 है, तो इसका जब भी आंसर आएगा ये आपके पास एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या होता है भाई परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो उसका रूट पॉसिबल है। यानी कि जब भी आपके पास ऐसा नंबर आएगा ना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, इसको कहीं तक ले जाओ, कितने बड़े नंबर तक ले जाओ, 3 तक 4 तक 5 तक 1000 तक, कहीं तक भी लेके जाओगे तो इसका जो आंसर कुल मिलाकर जो इसके अंदर वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, एक परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, चलो भाई। अब यहाँ कुछ इसमें साइन वगैरह नहीं दे रखे, इसका मतलब इनकी वजह मल्टीप्लाई होगी, फिर तो शायद ऐसा होगा कुछ, ठीक है समझ गए ना, इनकी वजह में कोई साइन नहीं है तो इनकी वजह में मल्टीप्लाई का साइन है अभी, अगर कुछ नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई मान के चलते हैं इसको, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं वापस। देखो अब क्या गिवन आपको उसमें कि 3/5 जो है इसकी पावर कितनी है 3/5 की पावर कितनी है
देखो यहाँ पर ना पावर नेगेटिव में है। अगर मैं 8/5 को अगर 5/8 कर दूं, क्या कर दूं, 5/8 तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी क्या, यस सर समझ गए। और यहाँ पर 32/5, इसकी पावर कितनी है, 6। तो हम एक काम कर लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर 3 और 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर्स हैं, इनकी फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपको दिख रहा है 5, इसकी फैक्टर भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या 8 की फैक्टर पॉसिबल है, यस सर 2 × 2 × 2, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 2⁻³ और सारे की पावर कितनी है यहाँ पर, ऐसे ही 32 कह सकते हैं, तो बन जाएगा 2⁵ डिवाइड बाय 5 और सारे की पावर कितनी हो जाएगी, 6। क्या यहाँ समझ में इतनी बात आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पर हम देखें तो अगर हम ऊपर देखें, ऊपर तो 3⁻⁴ कितनी है, 4 है, बोलो, यस सर 5⁻12 है, और इनटू में 2⁻5 से 30 है, 2 की पावर, समझ गए। अगर हम नीचे देखें तो 5⁻4 है, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई है ना ये, 2⁻3 तो 20 कितना हो गया, 36, 2 की पावर कितनी होगी, 36, 12 के 36 हो गए ना। और यहाँ पर 5⁻4 कितनी है, जहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले क्लियर करो, उसको सेपरेट कर लिया हमने, बेस को अलग कर दिया। अब देखो यहाँ से कुल मिलाकर हमें क्या मिला, जो 3 है, अब 3 तो कहीं और नहीं दिख रहा, तो 3⁻4 तो एज इट आ गया, इनटू में ये जो आपको दिख रहा है 5⁻12 है, और 5⁻4 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितनी है, 6, तो कुल मिलाकर 5 की पावर यहाँ पर कितनी है, नीचे 10, नीचे कितनी है, 10 है। अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, 5⁻12 माइनस में 10 हो जाएगा, क्या यस सर कैसे हुआ, -10, 12 - 10 कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों पावर किसमें है, डिवाइड में है ना, तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है 5⁻12 ऊपर है और नीचे 5⁻10 है ना, 4 + 6 10 होगी। और इसी प्रकार से यहाँ देखें तो 2⁻, यहाँ ऊपर कितनी है, 30, और नीचे कितनी है, -36, ये -36, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपके पास क्या मिलेगा, 3⁻4, 5⁻2 and 2⁻6, तो ऑटोमेटिकली दिस इज 81, 3 × 3 × 3 × 3, 5⁻2 25, और इसको नीचे लिख लो, क्यों, क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा, नीचे करेंगे तो 2⁻6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 2⁻6 मतलब 2⁻6 का मतलब होता है 2 को 6 पर गुणा कर दो भी, तो 64 लिख देता हूँ, कर लोगे ना इसको। तो कुल मिलाकर आपके पास ये आपके आंसर आ गया। अब इस आप 81 को इससे मल्टीप्लाई कर लो चेन, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 8 को करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 200 ये आ गया और 25 ये आ गया, तो 25 डिवाइड बाय 60, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, अगर आपको पावर में छोड़ना है तो आप इतना छोड़ सकते हो, ये सिंपलीफाई फॉर्म है, सॉरी 200, तो आपका ये आएगा 2025 डिवाइड बाय 62, 202, ठीक है। यानी कि अगर आपको सिंपलीफाई फॉर्म में करना है आगे तो यहाँ तक कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, बट क्योंकि हम इसको सिंपलीफाई क्या लिखा हुआ है, सिंपलीफाई लिखा हुआ है, तो पूरा इसको सिंपलीफाई करना होगा। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है तब तो छोड़ सकते हो, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझते हो क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या होती है बताओ, पावर। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बोले कि भाई 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो उसकी 2 फॉर्म बन जाएगी या 3 बन जाएगी। एक तो ये 2 की पावर भी 6 होता है, एक ये 4 की पावर 3 होता है, और ये 8 की पावर क्या होता है, ये तीनों इसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बस तीनों में क्या है, पावर और बेस डिफरेंट हो गए हैं, समझ गए ना। अभी ये इसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, सिंपलीफाइड फॉर्म है, जो हमने सिंपलीफाई मतलब उसको सॉल्व करने के बाद जो है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर क्या है
1/27 और इसकी पावर कितनी है -k 2/। अगर मैं इसको 27 लिख दूं तो ये जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगी क्या? उल्टा कर दिया मैंने इसको बस। अब ये कितना बन जाएगा 3 उसकी पावर कितनी है 2/3 तो 3 इंटू 2/3 की पावर क्या कैंसिल 3/2 कितना आ गया? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अभी? अबे यहाँ पर क्या गई बने थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग में है क्या है? हैं? यहाँ और ऐसे है। इसका मतलब क्या है? इसकी पावर ये है, फिर इसकी पावर ये है और फिर उसकी पावर ये है। अगर कभी भी अगर a की पावर m हो, उसकी पावर n हो, उसकी पावर p हो, अगर ऐसे पावर है तो इन सभी पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? देखो दो चीजें होती है, एक तो ये लिखा हो जैसे 2⁻³ और 2 ऊपर, ठीक है। एक लिखा हो 2⁻³ 3। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है कि ये तो 3 का स्क्वायर है, 3⁻² है, और ये है इस पूरे का आंसर की जो आंसर आएगा उसकी पावर 2 है। यहाँ तो आंसर मिलेगा हमें 2⁻³ का स्क्वायर 9 और यहाँ मिलेगा 2 का क्यूब 8 और 8 का स्क्वायर। समझ गए ना? तो यहाँ तीनों में ब्रैकेट लगाएंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? ये 65 तो ठीक है लिख दो यहाँ पर, ये हमें मिल जाएगा -k1/2 इंटू -k1/4 इंटू 2। क्लियर भी? तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 625 और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/4। तो कुल मिलाकर ये 5⁴ है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/4। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी? 5⁴ इंटू 1/4 दैट मीन्स 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा अभी टोटल? कर लोगे? तो इसमें डिफरेंस थोड़ा समझना कि अगर कभी ऐसा क्यों ना बेस की पावर फिर उसकी पावर और फिर उसकी पावर, तब इन तीनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये गिवन हो कि a की पावर m है और उसकी पावर n है तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये इस पावर की क्या है? पावर है। देखो इसका मतलब क्या है कि a की पावर करने पर जो आंसर आएगा ना उसकी पावर n है, और यहाँ पर सिर्फ है कि a की पावर m और उसकी पावर क्या है? n। तो m की ही पावर है, सिर्फ m की पावर n है यहाँ पर। और इसका अगर ये लगा दूं तो m की यानी कि जो a की पावर n करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी पावर n है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है, जैसे अभी मैंने कराया वैसे सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ हम सेकंड चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे सेकंड चैप्टर की, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज, क्या आपको पॉलिनोमियल के बारे में कुछ जानकारी है? पॉलिनोमियल, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो। पॉली का मतलब यहाँ पर होता है मैनी और यहाँ पर क्या होगा? टर्म्स। जिसके अंदर क्या हो? मैनी टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे आपने सुना होगा पॉलीथीन। अब पॉलीथीन का मतलब क्या होता है? जैसे कागज हो ना, वो कई कार्बन कंपाउंड को मिलाकर बनता है अलग अलग, तो इसके अंदर पॉली लगाते हैं इसके अंदर, जैसे पॉली बैग बोलते हो आप। अब पॉली बैग का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर हमने बनाया है उसको। इस हाँ, तो मैनी टर्म्स का मतलब क्या होगा? इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स क्या हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जो है ना उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक तो टर्म्स के बेस के ऊपर और दूसरा डिग्री के बेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि डिग्री और टर्म्स का क्या मतलब है। देखो अगर किसी भी टर्म के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर ओनली वन टर्म हो, ओनली
वन टर्म हो, एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, क्या बोल सकते हैं उसको आप? सिंगल टर्म। वन टर्म हो, सिंगल टर्म, तब उसका नाम क्या होता है? मोनोमियल। क्या नाम होता है? मोनोमियल। उसका नाम होता है मोनोमियल, सिंगल टर्म हो तो। अगर उसके अंदर दो टर्म हो, टू टर्म्स हो, क्या नाम उसका था? बाइनोमियल। बाइनोमियल, क्लियर? जिसके अंदर थ्री टर्म्स हो, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? वन टर्म है तो मोनोमियल, टू टर्म्स है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स है तो, उसके बाद जितनी भी टर्म्स ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो हम सभी का नाम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर बात आती है कि डिग्री के ऊपर बेस कैसे है, कि डिग्री से इसका क्या रिलेशन है। देखो डिग्री से क्या रिलेशन है इसका, आप समझो पहले तो, कि कभी हम देखते हैं ना, तो सबसे पहली बात जो डिग्री होती है, डिग्री इज ऑलवेज ए होल नंबर। किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो ऑलवेज क्या होती है? होल नंबर। यानी कि डिग्री या तो क्या सकती है 0, या क्या होगी 1, या क्या होगी 2, 3, 4 एंड ये डिग्री सकती है। डिग्री ऑलवेज क्या होती है? होल नंबर। डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं सकती, कभी नेगेटिव नहीं सकती। डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर का मतलब क्या है कि अगर कभी भी आपके पास, जैसे आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर 2x² प्लस 4x प्लस 1, सपोज करो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अगर आपसे पूछूं कि भाई इसको अगर आप डिफाइन करो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो आप ऑब्वियसली इसके अंदर थ्री टर्म्स हैं तो इसका नाम क्या होगा? ट्राइनोमियल। बट मैं बोलूं कि डिग्री की बेस पे इसका नाम क्या होगा, तो आप ऑब्वियसली इसकी डिग्री कितनी है? तो डिग्री 2 है तो इसका कोई नाम होगा फिक्स। हाँ, अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि x + 1, तो इसका भी कोई नाम होगा। इसकी x की जो पावर है वो कितनी है? हाईएस्ट पावर देखते हैं आप। अगर मान लीजिए लिखा है 1/x², तभी आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल दे रखी है वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। पहली बात तो ये चेक, उसके लिए हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए? ऑलवेज होल नंबर। जिसकी भी डिग्री होल नंबर नहीं है वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। समझ गए? जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको क्या गिवन है? x² / 2 माइनस के 2। देखो अगर मैं ये डिवाइड बाय x² को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी? और यहाँ पर -2 साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर भाई? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसी प्रकार से देखो 2x के ऊपर क्या लगा हुआ है? अंडर रूट लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर √2 अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो x की पावर कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। हाँ या ना भी? क्या ये 1/2 होल नंबर होता है? तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है। क्लियर? इतनी बातें सबको क्लियर है भाई? ये दोनों पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं 1 को लीनियर वो सारी बता दूंगा, लेकिन आपको समझो पहले कि पॉलिनोमियल कब होगी? जब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। देखो जब इसको चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ देखो x² है 3 × x की पावर यहाँ कितनी है भाई? 3/2 और √x है नीचे x की पावर 1/2 होगी। बोलो भी रूट का मतलब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? x² + 3 × x की पावर 3/2 है यहाँ पर, और ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी भी। तो x² + 3 × x की पावर, अगर दोनों के अंदर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को ऐड कर देंगे आप। तो ऐड करेंगे तो 3/2 के अंदर ऐड कर देंगे 1/2 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस में 3 × x की पावर 3/2 में से 1/2 को माइनस कर दो। 3/2 में तो डेढ़ होता है, 1/2 आधा हो गया, तो डेढ़ में से आधा करेंगे तो 1 बचेगा। तो आपके पास कुल मिलाकर पावर क्या बचेगी? 1, यानी कि आपके पास आ गया x² + 3x²। अब देखो 3x की पावर 1, अब देख पा रहे हो यहाँ पे भी 1 पावर है और यहाँ पे भी 2 पावर है, तो दोनों पावर्स
क्या होल नंबर है? Yes. इसका मतलब ये आपकी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1/x आ गया, नीचे आ गया, उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ठीक है। अगर आप और देखना चाहते हो कि सर ये है या नहीं, तो एक काम करते हैं, अपन इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x - 1 मिलेगा ऊपर, और नीचे x - 1 मिलेगा। ऊपर बन जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x² - 1। अब x की पावर डिवाइड में आगे ऊपर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव आएगी, तो ये तो बनेगी नहीं। इसका मतलब ये जो है हमारे पास, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये थी, ये इसलिए थी क्योंकि x की जो पावर है वो कैसी है? एक होल नंबर। यानी कि ये जो पावर है वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो यहां तक किसको डाउट है क्या? उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो? अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट की पावर 1 ही हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोलते हैं x + 1, तो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? अगर इसकी हाईएस्ट पावर ही 1 है तो इसकी डिग्री को क्या बोलेंगे? आप 1 बोलेंगे। और जिसकी डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल का नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल नाम होता है। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल उसका नाम होता है। अगर उसकी डिग्री क्या हो? उसकी डिग्री 1 है तो उसका नाम कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर चेक करनी है। अगर ये आ गया 2x² - 1, तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? अगर डिग्री इसकी 2 है तो इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए? अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो अगर पावर हम और बढ़ा दें, मान लीजिए हमने बोल दिया x³ - 4x² + 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी होगी? 3। इसका नाम क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान ये रखना भी कि चलो इसको तो आपने देख लिया कि हाईएस्ट 3 है, बाकी भी चेक करना है, कभी वो नेगेटिव हो, कभी वो फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना? सिर्फ हाईएस्ट को चेक नहीं करना। कोई भी आपको वेरिएबल दिखेगा कि उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। समझ गए ना? कोई भी वेरिएबल देखो, यहाँ पर ये वेरिएबल है x, ये इसकी पावर होल नंबर है ना, यहाँ पावर होल नंबर है ना, जहां पर भी आपको वेरिएबल दिखा है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। ऐसा नहीं है कि मान लो आप सबसे बड़ी पावर को देख लो वो तो होल नंबर है, बाकी होल नंबर नहीं है, या फ्रैक्शन में है, या नेगेटिव है, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर ये चीज? तो यहाँ से देखो इस चीज को मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जैसे मान लो हमने बोला कि x की पावर 4 - 3x² + 1/x + 2। अब आप इसको देख के सर हाईएस्ट पावर तो 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। आप बोल दो कि डिग्री 4 है। पहली बात तो ये कि पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो 1/x है इसमें x की पावर कितनी आ रही है? तो वेरिएबल की पावर यहाँ नेगेटिव आ गई, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो आ जाए इसका मतलब क्या है कि उसमें जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो पूरा लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ बाई चांस अगर ऐसा लिखा हो x की पावर 4 - 3x² + x - 1। अब देखो इसमें x की पावर कितनी है? 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ होल नंबर है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। इसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक के आगे क्या लगा दो आप? बाई लगा दो, तो क्या बन जाएगी? बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा एक चीज और, मैंने ये बोल दिया भाई 2। अब क्या 2 एक पॉलिनोमियल है? कैसे है? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं वेरिएबल को ऐड करूं तो उसकी पावर 0 देख सकता हूं क्या मैं? नहीं 2 इंटू मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू में अगर मैं x की पावर 0 करूंगा तो x की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है। इसका मतलब ये 1 की जगह हमने ये लिख दिया, तो यहाँ देखो x की पावर 0 है, क्या होल नंबर पावर आ गई? तो ऐसी कोई पॉलिनोमियल, या ये मान के चलो कि अगर आपके पास कोई नंबर दिख जाता है, क्या दिख जाता है? कोई भी नंबर। अब नंबर चाहे वो कैसा भी हो,
चाहे वो रैशनल हो और चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो नंबर क्या हो, इरेशनल हो। ठीक है, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं नंबर खुद जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लगता है जीरो इंटू एक्स की बात मत करना, क्योंकि जीरो इंटू एक्स कुछ ही कर दो तो जीरो ही रहेगा। जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर होता है ना, उन सभी का नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ गए भी? जीरो के अलावा कोई भी नंबर आपको दिख जाए, चाहे नंबर रैशनल हो, चाहे नंबर इरेशनल हो, चाहे नंबर डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, कोई नंबर हो, है नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, उसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री होती है बेटा जीरो। क्या होती है डिग्री? जीरो। डिग्री कितनी होती है? जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो उसको क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट। और डिग्री क्या होती है उसकी? हाँ, जो जीरो होता है ना, जीरो, जीरो का खुद का नाम होता है अपना जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो का खुद का नाम है ये जीरो पॉलिनोमियल। और अगर कोई पूछे भी इसकी डिग्री, तो डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होती। ठीक है भाई, आपसे पूछ ले भी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो जीरो इंटू एक्स की पावर 1 है, जीरो इंटू एक्स की पावर 2 है, सबका आंसर क्या सेम आएगा भी? तो भाई कोई कहेगा डिग्री 1 है, कोई कहेगा डिग्री 2 है, कोई कहेगा डिग्री 3 है, कोई कहेगा डिग्री 4 है। अगर मैं बोल दूं x की पावर 1000 तो इसका आंसर तो जीरो ही आएगा। इस मतलब इसकी डिग्री तो पता नहीं कितनी है, डिग्री का कोई आंसर नहीं आ रहा, इसलिए डिग्री को क्या बोल देंगे? नॉट, इसकी डिग्री डिफाइन है। समझ गए भी? अब बताओ √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री? अरे डिग्री जीरो, डिग्री 1/2 होती है कभी? डिग्री होती है, और नंबर है 0 1 2 3 4, तो डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी? जीरो, क्योंकि √2 एक नंबर है ना। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, हैं? अरे तो यहाँ वेरिएबल तो नहीं है ना, वेरिएबल की पावर तो जीरो है। अगर मैं बोलूं √2 इंटू एक्स की पावर 0, अब तो पॉलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री, मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर रैशनल हो और कोई भी नंबर कैसा हो? इरेशनल। दोनों नंबर, अगर एक नंबर रैशनल है, एक इरेशनल है, तो कोई भी नंबर हो जीरो को छोड़कर उन सभी का नाम क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल और करते हैं। आप आगे देखो, डिग्री बतानी है आपको भी। x की पावर कितनी है यहाँ पर? 4, यहाँ कितनी है? 3, यहाँ कितनी है? 5, यहाँ कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। तो जीरो को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। बस यही मिस्टेक होती है कि यहाँ हम देखेंगे पावर कितनी है हाईएस्ट, तो आप क्या बोल दोगे? 5। बट अब देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है? 0। इसके आगे क्या है? तो ये दोनों टर्म तो है ही नहीं। इसका मतलब टर्म्स आपके पास सिर्फ 3 ही है। कौन कौन सी? 4x की पावर 4 प्लस 5x और प्लस 7। तो इसमें हाईएस्ट कौन है? मतलब अगर मैं इसके साथ में 0 इंटू एक्स की पावर 100 लिख दूंगा ना, तो ये तो जीरो ही रहेगा ना फिर। समझ गए ना? तो कभी इसकी डिग्री को काउंट मत, इसकी डिग्री कितनी आएगी भी? 4 आपका आंसर। अब डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ गए? तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि अगर px की वैल्यू आपको गिवन है ये चीज, तो p 2√2 बता दो। मतलब x की जगह क्या पुट कर देना अभी? ये वैल्यू। ठीक है, x की प्लेस के ऊपर क्या पुट कर देंगे? 2√2, यानी कि x को हम क्या पुट कर देंगे? 2√2। तो p ऑफ 2√2 निकालो फटाफट, कितना आएगा देखो ध्यान से। x, अगला क्वेश्चन को खुद करना। x की वैल्यू 2√2, 2√2, उसका क्या करना है? स्क्वायर। माइनस में 2√2, तो x की जगह भी कितना आ गया? और प्लस में कितना आ गया? तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। √2 कितना हो गया? 2 और प्लस में कितना आ गया? ये तो आपका क्या होगा? कैंसिल हो गया अभी, और आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन नंबर कर लो बे।
निकालो फटाफट। x इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी फटाफट बताइए। ये आपकी पोलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और x इक्वल्स टू -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल -1 पुट करने पर 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 3 -6 -6 ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ मल्टीप्लाई है ना एक्स स्क्वायर, तो 5 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 1 इंटू 4 माइनस के 4 और प्लस में कितना आ गया 3, -5 प्लस 4 प्लस -5 माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस के 9 और प्लस में कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया माइनस का। ये कह रहे हैं कि अगर p ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 3, ध्यान से सुनना भी, ये कह रहे हैं कि अगर p ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 3 तो आप बता दो p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x इन दोनों का आंसर क्या होगा। मतलब x की जगह पर क्या रख देंगे -x भाई, x की जगह पर क्या रख देंगे, अगर मैं x की जगह पर -x रखूंगा तो p ऑफ -x की वैल्यू आ जाएगी -x प्लस 3 भाई, x की जगह माइनस रखने पर, और इसके अंदर इन दोनों को जोड़ दो आप, जब इन दोनों को जोड़ोगे एक तो px को और एक इसको तो जोड़ेंगे तो आएगा -x प्लस 3 प्लस x प्लस 3, समझ गए भाई, कट गया ये तो कितना आ गया 6, तो 6 है क्या इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, समझ गए भाई। इसने क्या बोला px दे रखा था, इसके अंदर x की जगह पर -x पुट कर, जैसे मान लो मैं ये बोलूं आपको भी px की वैल्यू आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर मैं बोलूं x की जगह 1 पुट कर दो तो आप 1 पुट कर दोगे सब में, अगर मैं बोलूं p की जगह आप यहां पुट कर दो y, x की जगह क्या पुट कर दो तो सब में y पुट कर दोगे, तो y कहां पुट, जहां x होगा वहीं पुट करोगे ना। अब 6 के अंदर थोड़ी पुट 6 तो 6 रहेगा, इसलिए जो चेंज हुआ वो कौन हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ x हुआ क्योंकि x को रिप्लेस करना था, समझ गए। सर -x की वैल्यू क्या होगी इसमें, -x ये -x रहेगी, वो तो x की वैल्यू चेंज करके तो आया ना, x का सिर्फ साइन चेंज किया है। अगर मैं इसी के अंदर पूछूं ये px दे रखा आपको, समझ बात, अगर मैं पूछूं बताओ p ऑफ -x कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, जहां पर x था वहां पर क्या पुट कर दोगे, तो बन जाएगा -x का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -x और प्लस में 6 का 6 आएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6, सिर्फ साइन चेंज कर दिया मैंने x की जगह। अभी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स इज जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइन, जब जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री से तो जीरो निकलते हैं, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये कौन सी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके अंदर x की पावर कितनी है, उसके कितने जीरोस आएंगे, दबाएंगे ना, x प्लस 1 ये कौन सी पोलिनोमियल है, इसके कितने जीरो आएंगे, तो ये पावर कितनी है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x
इसकी डिग्री कितनी है, तो कितने जीरो आएंगे, 3 आएंगे। जितनी डिग्री उतनी जीरो आएंगे। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, तो डिग्री डिफाइन, जीरोस भी डिफाइन नहीं होती, तो नॉट डिफाइन। समझ गए भाई? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती ना, तो अगर 1 डिग्री है तो एक आंसर, 2 डिग्री है तो 2 आंसर, 3 है तो, जब उसकी डिग्री ही डिफाइन नहीं है तो आंसर कहां से निकलेंगे, तो नॉट डिफाइन। अच्छा, आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने आते हैं ना, Yes, sir. ये बताऊं? सही चैप्टर आपने दिया होगा, 2.3 और 2.4 नहीं किया आपने? Yes, sir. 2.3 और 2.4 के अंदर हम निकालते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे निकलते हो? जैसे आपको ये पॉलिनोमियल गिना है px इक्वल्स टू 2x प्लस 0, वो होता है जो x को हम ऐसी कोई वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जो इसके आंसर को क्या कर देगी, 0। x की वो वैल्यू जो इसके आंसर को क्या कर देगी, 0। अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ -5/2, -5/2, समझना भी इसको, तो देखो -5/2, देखो 2 इंटू -5/2 और प्लस में क्या आ गया, तो 2 से 2 क्या हो गया, -5 और +5, कुल मिलाकर कितना आ गया। मतलब x की एक ऐसी वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल के आंसर को क्या कर रही है, यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर रही है, 0 कर रही है। वैल्यू को क्या कर रही है, यानी कि x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, उसी वैल्यू को, उसी x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, उसी को क्या बोलते हैं, 0। तो ये जो x इक्वल्स टू हमारे -5/2 आया, वो हमारा क्या आया, 0 आया। अब यहाँ से तो चलो हमने आंसर निकाल दिया, मैंने तो पता था। अब आप कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना होगा, जब भी आपको इस प्रकार से कोई इक्वेशन आ जाए लीनियर, उसका क्या निकालना होगा, 0। तो आपको क्या करना है, आप लिख लो px इक्वल्स टू क्या गिवन है अभी, 2x प्लस 5, और आप इसी को ही क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, यानी कि 2x प्लस 5, इसी का तो आंसर 0 आना चाहिए ना भाई, यही चीज तो 0 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से x निकाल लो, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, समझ गए। अगर आपसे पूछूं बताओ भी इसका 0 क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, ax - 2, इसका 0 क्या आना चाहिए, प्लस 2/a, ये कैसे, प्लस 2/a, रजनी इसको क्या पुट कर देंगे आपा, ax माइनस में 2 की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो ax की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/a। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई a की वैल्यू क्या 0 हो सकती है क्या, क्योंकि 0 रखने से नॉट डिफाइन हो जाएगा, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइन होता है, मतलब a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई पुट कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं, एक 1 पुट कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब आपको अगर आप a को 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 पुट करने पर आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, अगर आप इसका 5 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2/5 आ जाएगी, जो आप वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। 1.4 कैसे, 1.4 वो सारे हो गए, 1 पॉइंट जितना हो उसमें ज्यादा हो उसका वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, सुनना ध्यान से भी, अगर उसकी डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने होंगे भाई, जितनी डिग्री उतने क्या होंगे। अगर मैंने आपको बोल दिया कि उसकी डिग्री है 2,
तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगे? ये नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि ऐसी जैसे डिग्री 1 है ना, तो एक x की ऐसी वैल्यू आएगी जो उसका आंसर क्या कर देगी? 0 कर देगी। अगर डिग्री 2 है तो x के ऐसे कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर्स आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगी, उसको क्या कर देगी? 0 कर देगी। समझ गए? तो हमें क्या करना है, हमें इसने बोला है कि वन ऑफ द जीरो टू द पोलिनोमियल, ये जो आपको एक पोलिनोमियल दे रखी है और इन चारों में से इसका एक जीरो कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास, तब क्या करोगे? बारी बारी से चारों को पुट करो और जो इसका आंसर को क्या कर देगा? 0 कर देगा, वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो पहले 2 करो चेक, रखो इसके अंदर 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, प्लस में कितना आ गया? 14 और माइनस में कितना आ गया? तो ये तो 8 प्लस 10 18 आ गया, तो 0 तो नहीं आया ना अभी, तो ये तो नहीं है अभी। 1/2 चेक कर लो, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/2 माइनस 4, तो 2 इंटू ये 1/4 हो गया, 7/2 हो गया, ये कितने बट गया? तो आपके पास कुल मिलाकर क्या बचा? 1/2 प्लस 7/2 माइनस में कितना आ गया? 4। इसका या तो आप एलसीएम ले लो या आप देख ही लो, 7/2 का मतलब कितना होता है? 3.5 होता होगा भी, और उसमें 3.5 के अंदर 0.5 ऐड कर दोगे तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना, और माइनस भी क्या करना है? तो 0 आ गया। इसका मतलब ये जो b x की वैल्यू x की वैल्यू हमने 1/2 पुट की है, ये इसका एक क्या हो जाएगा? एक 0 हो जाएगा। समझ गए भाई? जीरोस फाइंड कैसे करते हैं वो आपके 10th में आएंगे वैसे तो, लेकिन अभी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम थोड़ा सा इसको आगे और चलते हैं, फिर हम आपको जीरोस फाइंड कैसे करते हैं सेकंड डिग्री के, थर्ड डिग्री के, ठीक है? अभी 3 हो तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 है तो वो भी हम करेंगे। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं किन चीज़ों में। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? x की पावर 51 प्लस 51, समझ गए? अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया, इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड कर दिया भाई? x प्लस 1 से, तो उसने पूछा रिमाइंडर कितना होगा। अब एक बात समझो, हमने ये बोला था कि भाई ये जो हमने x की जो हम वैल्यू पुट करने से x के मैंने कुछ वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलता है? वैल्यू ऑफ, क्या मिलता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिलती है। क्या मिलती है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलती है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर मैं x की वैल्यू पुट करने पर मेरे को वैल्यू पॉलिनोमियल मिलती है, तो जो वैल्यू मिलती है ना हमें, वही उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होता है। ठीक है भाई? वही क्या होता है? जैसे मान लो, सपोज करो आपने 20 को सपोज करो डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 6 18, 6.6 ये आपके पास आएगा ना अभी। तो यहाँ से 2 आपका क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 है। पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है कि जब मान लो आपने एक पॉलिनोमियल, जैसे इसको डिवाइड कर दिया आपने, x की पावर 51 प्लस 51 को डिवाइड कर दिया किससे भाई? x प्लस 1 से, तो आपके पास एक तो हमारे पास जैसे ये नंबर आया 6, तो नंबर यहाँ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका एक रिमाइंडर आएगा ना, उसी रिमाइंडर को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रिमाइंडर बोलते हैं, एक ही बात है। उसी को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। एक्चुअल में जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो बचता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। और उसी का नाम दूसरा क्या होता है? वैल्यू ऑफ। जब वो 0 आ जाएगा तब तो हम बोल देंगे कि x की जो वैल्यू हमने रखी है उसको क्या बोलते हैं? 0। अदरवाइज कहेंगे इसका 0 नहीं है, बट जो आंसर मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और उसका नाम दूसरा क्या होता है? रिमाइंडर भी होता है। अगर मैं अब आपको ये कहूँ कि आप एक काम करो, आप ना छोटा सा काम करो, ये जो x प्लस 1 है, अगर आप इसको रख दो 0, कर दो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ठीक है भाई। अगर मैं x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा या जो मेरी वैल्यू आएगी उसी को क्या बोल दूंगा, रिमाइंडर या फिर वैल्यू ऑफ, समझ गए ना। x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 यहाँ रखो, -1 की पावर कितनी है 51 और प्लस में कितना है। 51 अच्छा एक बात बताओ, ओड नंबर है कोई, सॉरी एक नेगेटिव नंबर है मान लो -1, अगर -1 की पावर में 1 करूंगा, -1 की पावर में 2 करूंगा, -1 की पावर में अगर मैं 3 करूंगा तो इससे फर्क क्या होगा बताना मेरे को। और जो पावर इवन होगी तो जो होगा वो नंबर वो पॉजिटिव में अगर इसका पावर, उसकी पावर अगर ओड है तब तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा भी, और इवन है तो कैसा आएगा। अब इसको मैं चाहे कितना ही बढ़ा दूं आगे, तो 51 इवन है ओड, अगर ये 51 ओड नंबर है ये 51 तो इसका आंसर माइनस के कितना आएगा, 1 आएगा, और प्लस में कितना आ गया, तो कुल मिलाकर क्या बच गया। और इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करने बैठ जाओगे ना तो डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवाइड करना आपको थोड़ा बहुत आता है क्या, आता है क्या, क्या बताऊं आपको मैं, थोड़ा बता देता हूं। चलो देखो, x की पावर कितनी है 51 और प्लस में कितना है 50, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे भी, x प्लस, तो x की पावर 50 पे डिवाइड हो गई, ये सब नो भाई। तो इसको इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की पावर कितना आ जाएगा 50, अगर मैं x की पावर इसको इससे कर दूंगा कितना आएगा, x की पावर कितना आएगा 50, तो ये माइनस में आ जाएगा भाई, ये भी किस में आ जाएगा, कट गया ये, तो माइनस में आ जाएगा x की पावर 50 और यहाँ ऊपर से क्या उतार लेंगे 51। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से डिवाइड करूंगा इसको मैं, कितने हो जाएगा अभी, माइनस के x की पावर 49 हो जाएगा ना। तो ऐसे इसको मैं डिवाइड करता रहूंगा तब तक जब तक ये कंप्लीटली डिवाइड, तो लास्ट में आपको ये जो लास्ट में जब जाएगा ना, बिल्कुल लास्ट में, तब यहाँ पर आएगा -1 की पावर 1 आ जाएगा x की जगह पर, और प्लस में कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा लास्ट, बिल्कुल लास्ट में, सॉरी -1 की पावर, सॉरी -x की पावर 0 आ जाएगा लास्ट में, कितना आ जाएगा 0। जब 0 आएगा तो ये कितना बन जाएगा, सॉरी -1 की पावर, यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1 मिल जाएगा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, और यहाँ पर कितना आएगा 51। तो कुल मिलाकर इनको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 50। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको तब तक करेंगे जब तक लास्ट में क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। यहाँ पर नेगेटिव के साथ आएगा ये -x की पावर 0, उसके बाद ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता, 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। लेकिन इस अच्छा है कि हम क्या करें, हम इस क्वेश्चन को अगर मैं x की वैल्यू को निकाल दूं पहले और वही वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं तो डायरेक्टली मेरे को क्या मिल जाएगा, आंसर, ठीक है भाई। तो ये आज के लिए, अब आगे की जो स्लाइड्स है उसमें आप होमवर्क